प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की पोयम ए फोटोग्राफ का अर्थ जानेंगे, जिसके कवि हैं शिर्ले टॉल्सन। ए फोटोग्राफ का अर्थ होता है एक तस्वीर, एक छायाचित्र। तो इसका पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो इसका पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, इसके बाद कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और फिर प्रत्येक स्टेंजा के आप देखेंगे प्रत्येक स्टेंजा का अर्थ। तो पढ़ते हैं। लिखा है द कार्डबोर्ड, पहले क्या लिखा हुआ है? द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. ट्रांजिएंट इसे पढ़ेंगे TRANSIENT, इसे पढ़ेंगे ट्रांजिएंट फीट। अब अर्थ देखते हैं। अब इसके बाद अर्थ देखते हैं। कार्डबोर्ड मीन्स यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कार्डबोर्ड मीन्स आप गत्ता कहेंगे। कार्डबोर्ड मीन्स गत्ता, फोटो का गत्ता। कार्डबोर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? फोटो का गत्ता। फिर इसमें कजिन शब्द आया है। कजिन मीन्स चचेरा, तो यहाँ चचेरा, चचेरी, ममेरा, फुफेरा, तो यहाँ पर आप चचेरी लगा लें। कजिन। पैडलिंग यानी होता है आपका नाव चलाना, छपछपाना। यहाँ पर आप अर्थ क्या लगाएं? छपछपाना। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पर कूदते हैं, थपथपाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि नीचे से पानी बह रहा है, आप पुल के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने पाँव चला रहे हैं, उसमें पैर छू जा रहा है, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है, उसी पैडलिंग कहते हैं। पैडलिंग यानी नाव चलाना भी पैडलिंग कहलाता है। तो पैडलिंग हो जाएगा। इसके बाद और कठिन शब्दों में और कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। स्टिल शब्द जैसे एक आया है आपका स्टिल, STILL, स्टिल यानी होता है शांत। स्टिल यानी शांत होता है। इसके बाद यहाँ एक शब्द आया है स्वीट फेस यानी आनंददायक चेहरा, खुशनुमा चेहरा। स्वीट यानी आनंददायक, मधुर। टेरिबली शब्द आया है एक, ये लास्ट में आप देखिए टेरिबली शब्द आया है। कौन सा? टेरिबली शब्द आया है। टेरिबली यानी होता है अत्यधिक। टेरिबली यानी अत्यधिक होता है।
और ट्रांजी हाँ, एक शब्द आया है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट आया है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है आपका क्षणिक या नाशवान। ट्रांजिएंट यानी क्या मतलब होता है? क्षणिक या नाशवान, जो नष्ट हो जाए, थोड़े समय के लिए हो। क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए हो, नाशवान हो, नष्ट हो जाने वाला हो। और फुट का बना है आपका फुट का फीट बना है। तो फीट बहुत बहुवचन के लिए शब्द यूज किया गया है। तो फुट यानी आपके पैर हो जाएंगे, पैरों के लिए यूज किया गया है। अब अर्थ देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। फोटो का गत्ता मुझे दिखाता है। फोटो का गत्ता, कार्डबोर्ड शोज, फोटो का गत्ता मुझे दिखाता है। शोज मी, कार्डबोर्ड शोज मी, फोटो का गत्ता मुझे दिखाता है। हाउ इट वॉज, कि उस समय किस प्रकार का दृश्य था, कि उस समय किस प्रकार का दृश्य था। फोटो का गत्ता मुझे दिखाता है कि उस समय किस प्रकार का दृश्य था। जैसे आप कोई पिछली फोटो आप रखे हैं, उसमें यह पता चलता था कि उस समय का दृश्य कैसा था, आप कैसे दिखते थे, आप कैसे दिखते थे, वहाँ का परिवेश कैसा दिखता था, वो समय पिछला कैसा था। आगे देखें। When the two girls cousin went paddling, जब दो चचेरी बहनें समुद्र किनारे घूमने के लिए गई थी। जब when two girls cousin went paddling, जब when the two girls cousin, जब दो चचेरी बहनें जो थीं वह समुद्र के किनारे, यहाँ समुद्र का बताया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे घूमने के लिए गई थी। जब दो चचेरी बहनें समुद्र के किनारे घूमने के लिए गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था। ये ऐसा ये कह सकते हैं कि ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था, या उन दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ उन सब में सबसे बड़ी थी। अर्थात मेरी माँ चचेरी बहनों से बड़ी थी। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ उन सब में सबसे बड़ी थी। Some 12 years or so, some 12 years or so, लगभग 12 या उसके आसपास की आयु रही होगी। मेरी माँ की 12 वर्ष या उसके आसपास की आयु रही होगी। Some 12 years, कुछ लगभग 12 साल की या इससे या उसके आसपास की आयु रही होगी। थोड़ा सा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। All three stood still to smile through their hair. All three stood, stand का सेकंड फॉर्म है stood। तीनों शांत खड़ी थी। All three stood still, तीनों शांत खड़ी थी और उन लोगों के चेहरे पर आए बालों में वे मुस्कुराते नजर आ रहे थे।
तीनों all three stood still to smile through their hair. तीनों शांत खड़ी थी और उन लोगों के चेहरे पर जो हवा से बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे, बाल उड़ उड़ के आ रहे थे, उनके चेहरे पर पड़ रहे थे, तो आए बालों से वे मुस्कुराती नजर आ रही थी। फोटो में ऐसा दिख रहा था कि वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, खुश थी। माई मदर, सॉरी अभी एक लाइन और है। एट द अंकल विथ द कैमरा ए स्वीट फेस। एट द अंकल विथ द कैमरा, चाचा, मेरे जो चाचा जी थे, उनके जो चाचा जी थे हाथ में कैमरा लिए थे। एट द अंकल विथ द कैमरा, चाचा जी के हाथों में कैमरा था। ए स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरा, एक ए स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरा। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। यह मेरी माँ की तस्वीर थी। माई मदर्स, यह मेरी माँ की तस्वीर थी। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यह मेरी माँ की तस्वीर थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी। यह कौन कहती हैं? यह हमारी लेखिका श्रिले टॉल्सन कहती हैं। श्रिले टॉल्सन कहती हैं कि यह मेरी माँ की तस्वीर थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी। And the sea which appears to have changed less. मेरी माँ का चेहरा मधुर था। मेरी माँ का चेहरा कैसा था? मधुर था। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यह मेरी माँ की तस्वीर थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी, और मेरी माँ का चेहरा मधुर था। और वह समुद्र जो तस्वीर में दिख रहा था, एंड द सी, और जो वह समुद्र जो तस्वीर में दिख रहा था, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वह जो समुद्र था जो तस्वीर में दिख रहा था वह कम परिवर्तित नजर आता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चेंज्ड लेस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, वह एक भी परिवर्तित नहीं हुआ है, या कम परिवर्तित नजर आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। चेंजलेस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उसमें कोई परिवर्तन है, वह उनके अत्यधिक नासवान पैरों को धो रहा था। समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जो ये क्षणिक पैर हैं, जो नासवर पैर हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया था, ट्रांजिएंट यानी होता है क्षणिक, पैरों को वह धो रहा था, जो नासवर हैं, जो नष्ट हो जाने वाले हैं, वह उन पैरों को वह धो रहा था। और समुद्र जो कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है, ऐसा वह जो नश्वर है उनको धो रहा था, उन नश्वर पैरों को धो रहा था, वह उनके अत्यधिक नासवान पैरों को धो रहा था। तो इस तरह इस सारी स्टैंजा का आपने अर्थ जाना। अब कुछ आंगिक स्टैंजा का अर्थ देखते हैं। पहले उनका प्रोनाउंसिएशन करके आपको समझाते हैं, फिर कठिन वर्ड का अर्थ बताएंगे, और इसके बाद आपको प्रत्येक स्टैंजा का अर्थ समझाएंगे। बोलते हैं बच्चों। तो देखिए लिखा है, पहले शब्दों को पढ़कर हम आपको बता देते हैं। Some 20-30 years later, she had पढ़ें, या आप सीधे सीधे सीट भी पढ़ सकते हैं। She
laugh at the snapshot. See Betty and Dolly sit, say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine in mine is her laughter. बोथ राय पढ़े राय WRY राय with the levered easy of loss. हाँ, अब कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। कुछ कठिन शब्दों का देख लें अर्थ। स्नैपशॉट जो शब्द आया है, स्नैपशॉट यानी होता है फोटो। स्नैपशॉट यानी होता है फोटो। और राय WRY राय यानी होता है निराश। राय यानी क्या पढ़ेंगे आप? निराश पढ़ेंगे। और कुछ कठिन शब्दों का देख लें। राय भी पढ़ते हैं, राय भी पढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राय भी पढ़ सकते हैं, राय भी। लेवर्ड यानी होता है बहुत परिश्रम से प्राप्त। लेवर्ड यानी बहुत कठिन परिश्रम से प्राप्त। और ईज यानी होता है आसान। ईज यानी आसान, कंफर्ट। अब अर्थ देखते हैं। तो अर्थ देखिए, सम 20-30 ईयर्स लेटर। जिस समय फोटो लिया गया था उसके 20 या 30 साल बाद वह फोटो को देखकर हंसेगी। Some 20-30 years later, she'd laughed at the snapshot. जिस समय फोटो लिया गया था उसके 20 या 30 साल बाद वह फोटो को देखकर हंसेगी। See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. वह कहेगी, बेटी और डाली, देखो हमें समुद्र तट पर जाने के लिए किस प्रकार का ड्रेस पहनाया था। बीच में जाते हैं, समुद्र के किनारे। बीच यानी समुद्र का किनारा। तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो वही बताया गया है। कहती है See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dress us for the beach. वह कहेगी कि बेटी और डाली, देखो हमें समुद्र तट पर जाने के लिए किस प्रकार का ड्रेस पहनाया था। द सी हॉलिडे, समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियां अब भूतकाल बन चुकी थी। द सी हॉलिडे, समुद्र तट पर बिताई हुई छुट्टियां। हॉलिडे यानी छुट्टियां। सी हॉलिडे वही बताया गया, समुद्र तट पर बिताई हुई छुट्टियां अब भूतकाल बन चुकी थी। वॉज हर पास्ट, वह भूतकाल बन चुकी थी। माइन इज हर लाफ्टर,
both lie with the levered ease of loss। और मेरी माँ कि वह हंसी मेरी भूतकाल बन चुकी थी। सच तो यह है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसान तरीके से सहने का कष्ट उठा रहे थे। फिर से देख लें। सम 20-30 years later, Sid laughed at the snapshot। जिस समय फोटो लिया गया था उसके 20 या 30 साल बाद वह फोटो को देखकर हंसेंगी। सी बेटी एंड डॉली सी हैड सीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। वह कहेंगी कि बेटी और डॉली देखो हमें समुद्र तट पर जाने के लिए किस प्रकार का ड्रेस पहनाया था या पहनाया गया था या पहने थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लॉफ्टर। समुद्र तट पर बिताई हुई छुट्टियां अब भूत बन चुकी थी, भूतकाल बन चुकी थी। वह समय बीत चुका था और मेरी माँ कि वह हंसी मेरा भूतकाल बन चुकी थी। जो फोटो पर दिख रही है वह मेरी माँ की हंसी भूतकाल बन चुकी थी। बोथ राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। सच तो यह है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसान तरीके से सहने का कष्ट उठा रहे थे। राय यानी निराश थे, दुखी थे, दोनों ही। सच तो यह है कि दोनों ही, बोथ यानी दोनों ही अपनी निराशा को, अपने नुकसान को आसानी से बहुत ही परिश्रम से प्राप्त और आसानी से तरीके से सहने का कष्ट उठा रहे थे। सच तो यह है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसान तरीके से सहने का कष्ट उठा रहे थे। अब अगले स्टेंजा का देखेंगे जो now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, its silences. अब कुछ कठिन अर्थों का देख ले यार। सरकमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति। सरकमस्टेंस का अर्थ होता है परिस्थिति। किस तरह की परिस्थिति थी। और इसमें और तो कुछ कठिन शब्द नहीं हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कावित्री श्रेले टॉल्सन जो हैं कावित्री, वह कहती हैं अब कवि की माँ को उसे मरे उतने ही वर्ष बीत चुके हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। कई वर्ष बीत चुके हैं। कावित्री कहती है कि उसकी माँ को अब कवि
कवित्री की माँ को उसे मरे उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितने वर्ष तक वह फोटो में दिखाई देने वाली लड़की जीवित रही है। Now she been dead nearly as many years. कई वर्ष बीत चुके हैं उसकी माँ को मरे हुए। अब वह कई वर्षों से मृत हैं। उसकी माँ कई वर्षों से मृत हैं, जैसा कि वह लड़की रहती थी, जैसा कि वह लड़की एट दैट गर्ल्स लिव्ड, जैसा कि वह लड़की रहती थी, लड़की दिखती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति के बारे में, सर्कमस्टेंस यानी और इस परिस्थिति के बारे में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति के बारे में कहने को कुछ भी नहीं है, और इस परिस्थिति के बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। इस परिस्थिति का वर्णन करने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। There is nothing to say. There is nothing to say at all. कहने के लिए कुछ भी नहीं है। Its silence silences. Its silence silences. यह खामोशी और चुप्पी है। यह एकदम शांतिपूर्ण वातावरण, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण, यह खामोशी और चुप्पी का वातावरण है। Its silence says, यह खामोशी और चुप्पी है, यह शांतिपूर्ण वातावरण है। तो इस तरह यह पोयम का अर्थ कंप्लीट हुआ बच्चों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार आपके पाठ से संबंधित हर लेसन का अर्थ आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप केवल वीडियो देखकर और आनंद लेकर समझकर छोड़ देते हैं तो फिर निश्चित बात है मुझे यह नहीं जानकारी होगी कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, समझें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।